नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है। और इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं रोहतक से। और रोहतक में आपने देखिए, रोहतक पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। और ये बैरिकेडिंग क्यों की गई है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसानों ने मनीष ग्रोवर जो पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री हैं, उनके आवास को घेरने की चेतावनी दी थी। और कल फेसबुक के माध्यम से एक कॉल की गई थी कि मनीष ग्रोवर के आवास पर 12 बजे किसान पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से हांसी में घटना हुई, हांसी में जो किसानों और जो भ्याणा थे, जो वहाँ के विधायक हैं, उनको लेकर भी आपसी विवाद हुआ था। और ये कहा जा रहा था कि किसानों के साथ कुछ अश्लील हरकत की है गाड़ी में बैठ करके विनोद भ्याणा विधायक ने। लेकिन विनोद भ्याणा विधायक ने इस बारे में माफ़ी मांग ली थी। लेकिन फिर उसके बाद ये कहा जाने लगा कि मनीष ग्रोवर जो पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अश्लील हरकत की। और उसी के मद्देनज़र यह कॉल की गई कि मनीष ग्रोवर के आवास का घेराव करने के लिए 12 बजे किसान पहुंचेंगे। हालांकि सूचनाएं ये आ रही हैं कि अलग अलग जगहों से किसान निकल चुके हैं। ये मेरे आप देखें कि ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रोड है। इधर IMT चौक पर पिंक धरना है, वहाँ पर किसानों के एकत्रित होने की सूचना आई थी। और इसके अलावा हिसार की साइड से जो मदीना टोल है, वहाँ से भी किसानों के आने की सूचना है। तो उसी के मद्देनज़र सारी तैयारियां की गई हैं। सामने देखे गाड़ी खड़ी है, महिला पुलिस वहाँ पर तैनात है। और महिला पुलिस की कर्मचारी जो है वो भी इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि जिसलिए इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आज जो प्रदर्शन होना है, उस प्रदर्शन के चलते ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। बैरिकेडिंग के पीछे आप देखें वज्र वाहन खड़ा किया गया है। और इसके अलावा दंगा निरोधक दस्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बैरिकेड के दूसरे साइड में भी लेके चलूँगा, क्योंकि उधर पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर का आवास है। तो उस आवास की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई। और सुबह से ही आज यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। और ये आप देखें कि ये इंतज़ाम किए गए हैं। और इन इंतज़ामों के चलते सामने देखें हरियाणा पुलिस की वज्रा गाड़ी, जो वाटर कैनन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि अभी तक किसानों के जितने भी आपसी झड़प हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध के चलते, तो उन झड़प के दौरान कहीं ना कहीं वाटर कैनन और लाठीचार्ज तक का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता जाता है मनीष ग्रोवर का जो आवास है, जो पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री हैं, उनके आवास की तरफ ये रास्ता जाता है। तो दूसरी बैरिकेडिंग दिखाते हैं। दूसरी बैरिकेडिंग भी की गई है। वो पहली बैरिकेडिंग थी और अब ये दूसरी बैरिकेडिंग है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देखें कि पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर अपना काम करने में जुटे हुए हैं। ये जो रास्ता है, ये रास्ता वहाँ से मैं मुख्य द्वार से घूम के और जो मुख्य रोड से घूम के ये मनीष ग्रोवर के आवास की तरफ ये रास्ता जाता है। और यहाँ पर पुलिस की काफ़ी संख्या में तैनात हैं। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और बैरिकेड को बाकायदा रस्सियों के साथ जोड़ा जा रहा है कि अगर किसान इस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करे तो उसको तोड़ ना पाए। तो ये लाइव तस्वीरें हैं। किसानों ने कॉल कर रखी है मनीष ग्रोवर के विरोध की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस ने भी अपनी पूरी लेयर जो है वो तैयार कर ली है। और सुरक्षा व्यवस्था के चलते, और पीछे आप देखें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और सारा अमला, क्योंकि कल जिस तरीके से फेसबुक पर विकास सीसर के नाम से एक फेसबुक अकाउंट है, उस पर ये कॉल दी गई थी कि मनीष ग्रोवर के आवास पर 12 बजे मिलते हैं। और जहाँ तक बात है घटनाक्रम की, क्योंकि किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करने का ऐलान कर रखा है, संयुक्त किसान मोर्चा। हालांकि ये जो कॉल है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नहीं है, ये विकास सीसर की तरफ से ये कॉल दी गई थी कि मनीष ग्रोवर के आवास पर घेराव होगा और वहाँ पर 12 बजे पहुँचे। तो
उसको लेकर के ये कॉल दी गई थी। और जिस तरीके से किसानों और पुलिस के बीच भाजपा नेताओं को लेकर आपसी झड़प होती रहती है, कई बार किसानों ने जब विरोध किया है तो हमने ये ज़रूर देखा है कि झड़प होती रहती है और उसी झड़प के चलते कई विवाद भी हुए हैं। यहाँ तक कि किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं, जिसके बाद फिर किसानों ने प्रदर्शन किए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों और भाजपा नेताओं का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान जिस तरीके से किसानों की बातचीत सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर रही है, तो उसके मद्देनज़र किसानों में भी काफ़ी रोष है और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है। किसान ऐसा कहते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बताया जा रहा है कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के दौरान किसान वहाँ पर विरोध करने के लिए पहुँचे थे हिसार में, और वहाँ विनोद भ्याणा जो विधायक हैं आसी के, और इसके अलावा मनीष ग्रोवर जो पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री हैं, और वो एक ही गाड़ी में सवार थे और उस गाड़ी का विरोध किसानों ने किया था। तो किसानों ने आरोप लगाया कि उस गाड़ी में से जो महिला किसान थी, महिला किसानों की तरफ अश्लील इशारे किए गए। तो उन अश्लील इशारों के चलते, हालांकि किसानों ने एक पंचायत भी बुलाई थी और उस पंचायत में जो हांसी के विधायक विनोद भ्याणा हैं, उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जहाँ तक बात है मनीष ग्रोवर की, तो मनीष ग्रोवर की तरफ से भी हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो ज़रूर आ रहा है जिसमें मनीष ग्रोवर ये कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है और वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलने वाले नेता हैं और वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये मनीष ग्रोवर भी अपने सफाई सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको सूचना दे दूं कि मनीष ग्रोवर फ़िलहाल अपने घर पर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि कल से ये पता चल गया था कि किसान विरोध करने के लिए आ सकते हैं, तो किसी निजी काम से गए हैं या कोई और अन्य कारण है। ग्रोवर अपने घर पर मौजूद नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने ये ऐलान किया, किसानों ने ये कहा कि वो मंत्री जी जो पूर्व मंत्री हैं उनके घर का घेराव करेंगे। तो अब देखना यही है कि किसानों का इंतज़ार किया जा रहा है कि किसान कितनी देर में पहुंचते हैं। किसान, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि पिंक धरना पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं, इसके अलावा भिवानी और हिसार साइड से भी किसान आ रहे हैं, तो अब पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पुलिस प्रयास करेगी कि वो उनके आवास तक ना पहुंचे। अब किसान यहां पर कितनी देर में पहुंचते हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी लाइव नज़ारा, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किसान जब विरोध करने पहुंचेंगे। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ये है कि बैरिकेटिंग कर दी गई है और किसानों को मनीष ग्रोवर पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री के आवास तक नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसी पुलिस ने तैयारियाँ कर ली हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ में दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।